अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इस्लाम हुमायूं, अ बिजनेसमैन एंड अ स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस स्टडी लेकर आया हूँ। वो ये केस स्टडी है सेल्स पे, क्योंकि सेल्स बेसिकली आपकी पूरे बिजनेस की बैकबोन होती है। जैसा आपको पता है, जब तक सेल्स नहीं होगी आपका बिजनेस चल नहीं सकता। तो मैं एक केस स्टडी लेकर आया हूँ सेल्स पे। हालांकि ये कंपनी है 100 से ज़्यादा साल पुरानी, मगर इसने जो सेल्स मेथड अपनाया वो आज भी इस्तेमाल होता है, और वो मेथड है ऑब्जेक्शन रिवर्सिंग का। यानी आप अपनी चीज बेचने गए तो आपकी चीज पे एक ऑब्जेक्शन आएगा, यार कि मैं ये चीज इस वजह से नहीं ले सकता। तो उसी ऑब्जेक्शन को आपने इस्तेमाल किया एज एन अपॉर्चुनिटी, और वही चीज उस बंदे को दोबारा बेची उसी ऑब्जेक्शन पे, उसी ऑब्जेक्शन की वजह से। नहीं समझ में आया? मैं जानता हूँ नहीं समझ में आया होगा, मगर मैं आपको एक जो केस स्टडी देने वाला हूँ वो आपका सोचने का अंदाज बदल देगा जब भी आपके पास कोई रिजेक्शन होगी इन योर सेल्स। तो ये वीडियो जरूर देखना एंड तक, बहुत मजा आएगा। अमेरिका में एक साहब होते हैं जॉन पैटरसन के नाम से। वो 1880s में कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 40 साल की उम्र में वो जॉब छोड़ के ओहायो आते हैं, और यहाँ पे एक कंपनी होती है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उससे $6,500 का कैश रजिस्टर्ड पेटेंट खरीद लेते हैं, और स्टार्टिंग में लॉस में जा रही होती। इतना लॉस में होता है कि एक बार पैटरसन साहब बोलते हैं कि यार मुझे लग रहा था कि मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, बस मैं हो गया बैंकरप्ट, क्योंकि उस प्रोडक्ट की कोई डिमांड ही नहीं थी। कैश रजिस्टर्ड प्रोडक्ट की कोई डिमांड ही नहीं थी। कैश रजिस्टर्ड प्रोडक्ट आजकल हमारे किसी भी कहते हैं सुपरमार्केट में जाओ तो वहां पे पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है, POS लगा हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल। तो पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली उस वक्त उस जमाने में एक मशीन आया करती थी, और आपको पंच करना होता था कौन सा प्रोडक्ट लिया है और कितने का प्रोडक्ट लिया है, तो वो पूरी एक आपको सेल रिसिप्ट पेपर में जनरेट करके दे देता था। बट 1884 में अपनी काया पलट दी एंड ही बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मिलियनियर्स ऑफ दैट टाइम। क्या किया उन्होंने? जब वो या उनका कोई बंदा सेल्स करने जाता था मार्केट में, रिटेल, क्योंकि रिटेल स्टोर्स उनकी जो है टारगेट मार्केट थी। जब उनका सेल्समैन रिटेल स्टोर्स पे गया और बताया कि यार मेरा ये प्रोडक्ट है, इस तरह इसमें कहते हैं ये फीचर्स है, तो जो वहाँ के रिटेल क्लर्क्स होते थे वो अपने एम्प्लॉयर को बोलते थे कि क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है? क्या हम आपकी चीज़ संभाल के नहीं रख रहे? आप क्यों ये चीज़ ले रहे हैं कि आपको हम पे भरोसा नहीं है? ये एक इमोशनल अटैक था। तो एम्प्लॉयर जो था वो कहता था यार मुझे अपने एम्प्लॉय से भरोसा है, मैं ये चीज़ नहीं लूँगा। अब पैटर्न साहब परेशान, तकरीबन 2-3 साल हो गए काम करते हुए, कोई बिक्री हो नहीं रही है, पैसा जो लिक्विड कैश था वो खत्म हो रहा है। मसला क्या है यार? क्या मसला है? उन्होंने जब देखा कि जो एम्प्लॉयर है, एक तरफ वो ये कह रहा है कि मैं जो हूँ अपने एम्प्लॉय पे भरोसा करता हूँ, और दूसरी तरफ उसको दिल में शक रहता है कि कहीं यार ये मेरे गले में से पैसे तो नहीं चुरा रहा। तो पैटर्न ने ये चीज पकड़ ली। ऑब्जेक्शन क्या था? क्या एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पे जो भरोसा नहीं है, क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है? यही था ऑब्जेक्शन। तो ये गए एम्प्लॉयर के पास, और वो कहते हैं तुम्हें अपने एम्प्लॉयर पे भरोसा है? हाँ, अगर है तो शक क्यों करते हो उस पर उंगली क्यों उठाते हो? अगर कभी तुम्हारे पास पैसे ऊपर नीचे होते हैं तो कैश में से, तो तुम अपने एम्प्लॉय को चेक क्यों करते हो, उन पर शक क्यों करते हो? एम्प्लॉयर सोचने तक पड़ गया कि मैं भरोसा भी करता हूं लेकिन मैं शक भी करता हूं, क्या करूं? उसका हल क्या है? उसका हल है ये कैश रजिस्टर। ये तुमको ये बता देगा कि तुम्हारी सेल कितनी हुई है, तुमको ये बता देगा कि तुम्हारे पास कितने पैसे आए, और साथ में तुमको तुम्हारे एम्प्लॉइज पे शक करने से रोक देगा। ये बात क्लिक कर गई। ये क्या ऑब्जेक्शन पहले था कि एम्प्लॉई कह रहा है कि आपको हम पे भरोसा नहीं है, मगर एक पेन पॉइंट था, एक चीज रही थी एम्प्लॉयर के दिल में, यार ये मेरे गले में बैठा है, कहीं ये मेरे पैसा तो नहीं चुराता। इसी चीज को कन्वर्ट कर दिया और कहा कि यार तुमको अपने एम्प्लॉय पे शक क्यों करते हो, या तुम्हारे दिल में शक का बाल क्यों आता है? नहीं आना चाहिए। और जब ये ऑब्जेक्शन हैंडल हुआ, ये ऑब्जेक्शन उन्होंने हैंडल किया, आजू बाजू वालों की बात ना सुन के अपने विजन पे फोकस किया और कहा कि यार तुम ये शक करते हो, ये शक तुम्हारे नुकसानदेह है। तो उनका कैश रजिस्टर की डिमांड
इंक्रीज कर गई और ही बिकेम द मिलियनेयर। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि कैसी लगी आपको ये केस स्टडी। और मैं ये चाहूँगा कि अभी केस स्टडी हर उस सेल्समैन को दिखाएं जिसके पास कभी भी कोई रिजेक्शन आता है, ताकि ही कैन थिंक अबाउट यार कि मैं किस तरह इस रिजेक्शन जो आया है इसको फ्लिप कर दूं और सामने वाले को दोबारा पेश कर दूं। शेयर करो उस बंदे को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम, साइंस आउट।